सो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग यहाँ पर बेटा दो टाइप की है। जो फर्स्ट है ब्रीडिंग दैट इज इन ब्रीडिंग, ओके, एंड सेकंड जो है दैट इज आउट ब्रीडिंग। तो दो टाइप की ब्रीडिंग हो गई, दैट इज इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है बेटा कि इसमें जैसे हमारे पास एनिमल्स हैं, ओके, मान लीजिए ये कुछ एनिमल्स हैं किसी फार्मर के पास, तो वो क्या करता है इन ब्रीडिंग में कि इसमें से जो सुपीरियर मेल है उस सुपीरियर मेल को ले लिया और जो सुपीरियर फीमेल है उसको ले लिया और उसके बीच में उसने क्या किया, क्रॉस कराया। अब इसकी क्रॉस के बाद यहाँ पर इसके यंग वंस डेवलप हुए और उन यंग वंस में भी उसने देखा कि कुछ मेल डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर ये, ओके, और कुछ क्या डेवलप हो रही है यहाँ पर ये फीमेल डेवलप हो रही, ओके, यहाँ पर क्या डेवलप हुई इस तरह से कुछ फीमेल डेवलप हो गई यहाँ पर। अब ये क्या करेगा फार्मर, इस मेल और फीमेल के ग्रुप में से उसने क्या किया, ये सुपीरियर मेल ले लिया और सुपीरियर फीमेल ले लिया, और ये दो जो मेल और फीमेल थे वो सुपीरियर नहीं थे, उनके कंपेयर में ये सुपीरियर था और ये क्या था, इंफीरियर था। ये मेल सुपीरियर, फीमेल सुपीरियर थी, ये मेल इंफीरियर थी। और आपको पता है सुपीरियर मील्स मतलब इसके अंदर डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, जिसका मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छा हो, ओके, और सुपीरियर फीमेल वो है जिसमें क्या हो, मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा हो। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में उसने क्रॉस करा दिया, ओके, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो इन दोनों के बीच में भी जब क्रॉस हुआ तो इनसे फिर से इंडिविजुअल्स डेवलप हुए यहाँ पर, और उसमें से भी क्या डेवलप हुए यहाँ पर, दैट इज सुपीरियर मेल, यहाँ पर मेल डेवलप हुए यहाँ पर, और क्या डेवलप हुई इस तरह से फीमेल डेवलप हुई, यहाँ पर ये फीमेल आ गई। तो अब इसमें भी उसने क्या किया कि जो सुपीरियर मेल था उसको चूज किया फिर से, कि मान लीजिए सुपीरियर मेल था और ये सुपीरियर फीमेल थी, इनको चूज किया और इनके बीच में क्रॉस करा दी। तो इस तरह से वो लगातार क्या कर रहा है कि जो भी उसके पास इंडिविजुअल थे उसमें से या हैं उसमें से वो सुपीरियर मेल और फीमेल को लेकर के क्रॉस करा रहा है। और ये लगभग उसने क्या किया, 4-6 जनरेशन तक किया। तो उसमें सुपीरियर वाले और सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल वाले ही करेक्टर उनके ऑफस्प्रिंग में आते गए, और फाइनली क्या हुआ कि उसको कुछ जनरेशन के बाद हमेशा क्या मिलेगा, सुपीरियर मेल, और फिर क्या मिलेगा, सुपीरियर फीमेल मिलेगा, ओके, यहाँ पर। तो इस टाइप के क्रॉस में क्या हुआ कि पहले उन्होंने चूज किया कि कौन सुपीरियर मेल है ग्रुप में और कौन सुपीरियर फीमेल है उस ग्रुप में, और मेल और फीमेल को लेकर के फिर उनके बीच में क्रॉस कराया। उनके जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हुए उन ऑफस्प्रिंग में भी देखा उसने सुपीरियर मेल कौन है, सुपीरियर फीमेल कौन है, और उसको लिया और फिर उनके बीच में क्रॉस कराया। जो सुपीरियर नहीं थे उनको क्रॉस में इन्वॉल्व नहीं किया उसने यहाँ पर, ओके। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उनसे जब बच्चे डेवलप हुए तो उसमें भी जो सुपीरियर मेल फीमेल थे उनके बीच में क्रॉस कराया। तो ऐसा 4 to 6 जनरेशन तक होने पे क्या होगा कि 4 to 6 जनरेशन तक अगर यही प्रोसेस लगातार होता रहा तो उस केस में वहां पर उसको फाइनली आफ्टर फ्यू जनरेशन उसको सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरह से उसमें क्या डेवलप हो जाएगी, प्योर लाइन डेवलप होगी। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्योर लाइन। और ये सारे होमोजाइगस रहेंगे। कैसे रहेंगे यहाँ पर, दीज आर द होमोजाइगस। ये जो मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, होमोजाइगस मिलेंगे, क्लियर, ओके। और इस तरह से हम होमोजाइगोसिटी डेवलप करते हैं और सुपीरियर करेक्टर को एक्सप्रेस करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी दूसरे इंडिविजुअल को इन्वॉल्व नहीं किया गया, जो इनके बच्चे डेवलप हुए उन्हीं के बीच में क्रॉस कराया गया। तो इसके इसको इन ब्रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इन ब्रीडिंग। और इन ब्रीडिंग होमोजाइगस करेक्टर डेवलप करने के लिए या फिर प्योर लाइन डेवलप करने के लिए रहता है, ओके। और सुपीरियर करेक्टर ही एक्सप्रेस होते जाएंगे, जो इंफीरियर करेक्टर होंगे वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो ये पहला मेथड है यहाँ पर इन ब्रीडिंग का। दूसरा मेथड आता है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के यहाँ पर 3 टाइप है। पहला जिसमें आता है दैट इज आउट क्रॉसिंग, दूसरा आता है इसमें दैट इज नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग, एंड थर्ड आता है यहाँ पर दैट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 3 मेथड है यहाँ पर। ये क्या है यहाँ पर, इसके 3 मेथड्स हैं इन केस ऑफ आउट ब्रीडिंग। एक्चुअली आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आउट ब्रीडिंग का मतलब है कि जो क्रॉस कराया जाए मेल और फीमेल के बीच में, उनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, ओके, क्या ना हो, उनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके पास ग्रुप थे उन्हीं ग्रुप में से सुपीरियर मेल फीमेल को लेकर के क्रॉस कराया गया और फिर ये जनरेशन डेवलप की गई। तो ये इन ब्रीडिंग हुआ। आउट ब्रीडिंग में क्या है कि कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए,
उनके बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, आउट ब्रीडिंग। क्लियर, ओके। अब ये आउट ब्रीडिंग में कॉमन एंसेस्टर न हो तो कब तक न हो, तो लगभग 4-6 जनरेशन तक, कि 4 to 6 जनरेशन तक उनके बीच में यहाँ पर अगर कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज नोन एज आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलेंगे उसको, आउट क्रॉसिंग। यहाँ पर कि 4-6 जनरेशन तक उनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं, लेकिन 6 जनरेशन पहले, 4-6 जनरेशन पहले हो सकता है कि उनके बीच में कॉमन एंसेस्टर रहा हो। क्लियर, तो आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है बेटा, कि अगर हम यहाँ पर क्रॉस कराते हैं और उस क्रॉस में जो इंडिविजुअल हम यूज करते हैं वो सेम ब्रीड के नहीं है। क्लियर, वो अनरिलेटेड एनिमल्स हैं यहाँ पर, कि सेम ब्रीड के नहीं है, ब्रीड मतलब कि सेम एंसेस्टर से नहीं डेवलप है। ओके, यहाँ पर तो अगर उस केस में क्या हो रहा है कि अगर 4-6 जनरेशन तक उनके बीच में कोई कॉमन नहीं है एंसेस्टर, उससे पहले था, तो उस क्रॉस को आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। कभी भी कोई सिमिलर नहीं था, मतलब कि कभी भी नेवर कॉमन, यहाँ पर कि नेवर कॉमन, कभी भी उनके बीच में कोई इंसेस्टर जो है वो कॉमन था ही नहीं। 4-6 जनरेशन तो बात ही छोड़िए, ठीक, कभी भी कॉमन नहीं था, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। क्लियर, और अगर वो स्पीसीज ही डिफरेंट है, कि पता चला 2 डिफरेंट स्पीसीज है, यहाँ पर ब्रीड की बात छोड़िए, यहाँ पर स्पीसीज ही डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर 2 डिफरेंट स्पीसीज है, क्या है, 2 डिफरेंट, यहाँ पर 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनके बीच में क्रॉस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, तो ये जो तीनों टाइप है वो आउट ब्रीडिंग के ही टाइप हैं। क्लियर, जिसमें से पहला है आउट क्रॉसिंग, कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल क्रॉस के लिए यूज किए गए वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में, कि उनके बीच में लगभग 4-6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन पेरेंट नहीं था। आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके पेरेंट यहाँ पर ये थे, और इनके पेरेंट ये थे, और इनके पेरेंट ये थे, तो कहीं ना कहीं ये वाले इंडिविजुअल जो है आपको क्या दिख रहा है कि इस पेरेंट से रिलेटेड ही है, मतलब ये इनके ग्रांड हो गए। ओके, ये इनके फादर हुए, ग्रांड फादर हुए, और ये इनके सुपर ग्रांड फादर हुए। इनके केस में 4-6 जनरेशन तक ऐसा नहीं होता। क्लियर, उससे पहले हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग। और यहाँ पर कभी भी पेरेंट्स जो है वो कॉमन नहीं होंगे, नेवर कॉमन, ब्रीड सेम है लेकिन उनके बीच में कोई पेरेंट कॉमन था ही नहीं कभी भी, तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहता है कि उसमें कभी भी स्पीसीज जो है वो कॉमन नहीं, वो सेम नहीं रहती, वहां पर स्पीसीज ही चेंज हो जाती। क्लियर, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब यहाँ पर हम इस आउट क्रॉसिंग को देखते हैं क्या है एक्चुअली। सो फर्स्ट इसमें है दैट इज आउट क्रॉसिंग। फर्स्ट इज आउट क्रॉसिंग। इसमें क्या रहेगा इन केस ऑफ आउट क्रॉसिंग, कि इसमें मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक फार्मर के पास, और उस फार्मर ने क्या किया कि इनको सेल आउट कर दिया, कि इनको 2 अलग अलग फार्मर को सेल कर दिया। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर जो ये फार्मर है, यहाँ पर इसने क्या किया कि इनको सेल कर दिया, यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली वाले को, दिल्ली वाले फार्मर को बेच दिया, और दूसरे को किसको बेचा इसने दूसरे वाले को बेच दिया, मान लीजिए चेन्नई वाले को। ओके, और ये था फार्मर कहाँ का, तो ये जो फार्मर था ये था मुंबई का। ओके, यहाँ पर ये फार्मर जो था वो कहाँ का था, मुंबई का था मान लीजिए। तो 50% जो इंडिविजुअल दिल्ली वाले लेके गए, और 50% कौन लेके गए, यहाँ पर ये इंडिविजुअल चेन्नई वाले लेके गए। अब इन्होंने क्या कराया कि इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई, और इससे क्या डेवलप करते गए, यहाँ पर ये इंडिविजुअल डेवलप करते गए। तरह से क्या डेवलप कर रहे हैं, इंडिविजुअल डेवलप कर रहे हैं, और ये इंडिविजुअल जो है वो आगे यहाँ पर सेल्फिंग से, आप बोल सकते हो इनब्रीडिंग से डेवलप करते गए तरह से यहाँ पर। तो ये जो हुआ यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, एक जनरेशन और ले लेते हैं हम यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर ये क्या आ गए, जनरेशन आ गए। ओके,
तो यहाँ पर ये फर्स्ट जनरेशन आई, इसके बाद दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ओके, और सेम चेन्नई वाले ने भी वही क्रॉस कराया, इस तरह से क्रॉस कराता गया और यहाँ पर इनके बीच में क्रॉस होता गया, ये क्लियर, दिस इज क्रॉस। तो फर्स्ट जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन आया, उसके बाद थर्ड जनरेशन आया इनका, यहाँ पर इस तरह से क्या आ गया, थर्ड जनरेशन आ गया, इस तरह से इनका यहाँ पर फोर्थ जनरेशन आ गया, मान लेते हैं यहाँ पर ये, और ये क्या आ गया यहाँ पर इनका फिफ्थ जनरेशन आ गया। तो ये चेन्नई वाला जो था वो भी क्रॉस करवा रहा, लेकिन वो क्या करवा रहा, इनब्रीडिंग। दिल्ली वाला भी क्रॉस करा रहा, दैट इज इनब्रीडिंग यहाँ पर। और फाइनली ये फिफ्थ जनरेशन वाले जो इंडिविजुअल हैं ये डेवलप हुए। अब बाई चांस क्या हुआ कि अगर इस फिफ्थ जनरेशन का हम क्या ले ले, मेल ले ले, मान लो दिल्ली का मेल ले लिया, और जो चेन्नई है वहां से हम क्या करें, एक फीमेल ले लें, और इनके बीच में हम क्रॉस कराएं। इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इससे फिर क्या डेवलप होंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल्स डेवलप होंगे। ये इंडिविजुअल्स डेवलप हुए, मान लीजिए मेल, फीमेल और मेल, क्लियर। तो ये जो क्रॉस हुआ दैट इज आउट क्रॉस, इसको बेटा क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस बोलेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो डेवलप हुआ इंडिविजुअल, यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन के बाद मान लो ये सिक्स जनरेशन आई, लेकिन सिक्स जनरेशन में क्या हुआ कि एक जो था वो दिल्ली वाला था और दूसरा क्या था, चेन्नई वाला था। दोनों की ब्रीड क्या है, सेम है, लेकिन आप देखो तो इनके बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो जनरेशन दिख रही, यहाँ पर इस जनरेशन में इनके बीच में किसी भी टाइप का क्या नहीं हुआ, कोई क्रॉस नहीं हुआ। ये आपस में क्रॉस करते गए, ये आपस में क्रॉस करते गए। तो 4 to 6 जनरेशन देयर इज नो ब्रीडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर आपको कॉमन एंसेस्टर मिल रहे थे। ओके, क्लियर क्लियर। तो अगर इस तरह से कोई क्रॉस होता है कि जहां पर एंसेस्टर जो थे वो क्या थे, कॉमन थे, एंसेस्टर क्या थे यहाँ पर, वो कॉमन थे। और कब तक कॉमन, कब कॉमन थे, तो लगभग 4 to 6 जनरेशन, 4 to 6 जनरेशन पहले वो कॉमन थे, लेकिन उसके बाद उनके बीच में ही, उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई क्रॉस नहीं हुआ। जैसे ये दिल्ली वाले आ गए, चेन्नई वाले आ गए, इनके बीच में कोई क्रॉस नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर किसी टाइप का क्रॉस हो रहा तो उसको आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। दिस इज नोन एज आउट क्रॉसिंग। ओके, और ये आउट क्रॉसिंग क्या करता है कि जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आए, क्योंकि इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि जो प्योर लैंड डेवलप की उसमें मिल्क का प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन हुआ क्या, हो सकता है कि रेजिस्टेंस पावर या डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी खत्म हो गई हो। तो मिल्क तो प्रोड्यूस कर रही फीमेल, लेकिन उनको डिजीज जल्दी हो रही, क्योंकि डिजीज रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई, जिसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे। तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉस का एक ही क्रॉस इंपॉर्टेंट है, या वो भी इफेक्टिव रहेगा कि एक बार दिल्ली वाले ने क्रॉस करवा दिया किसके साथ, यहाँ पर चेन्नई वाले इंडिविजुअल के साथ, और उससे जो डेवलप हुआ अब यहाँ पर इंडिविजुअल, उसमें रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा रहेगी और लैक्टेशन भी ज्यादा रहेगा। तो इस टाइप के क्रॉस को क्या बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग। व्हेन क्रॉस टेक प्लेस बिटवीन सेम ब्रीड, क्योंकि एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं तो ब्रीड कैसी हो गई, सेम हो गई, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, इनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं था दोनों साइड में, अप टू 4 to 6 जनरेशन, क्लियर। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या था, यहाँ पर इनके बीच में जो भी इंडिविजुअल डेवलप हो रहे उनके बीच में कॉमन एंसेस्टर तो थे 4-6 जनरेशन पहले, क्लियर। तो आउट ब्रीडिंग का मतलब यही है कि जब हम क्या कराते हैं कि नॉन रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस कराते हैं। अब नॉन रिलेटेड इंडिविजुअल का मतलब हो सकता है कि 4-6 जनरेशन तक उनके बीच में कोई रिलेशन न रहा हो, और अगर ऐसा है कि 4-6 जनरेशन तक उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है और फिर उसके बाद उनके बीच में कोई क्रॉस हो रहा है तो उसको आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, आउट क्रॉसिंग। अब दूसरा आता है क्रॉस ब्रीडिंग, इसमें क्या होता है, लेट्स सी। कि इसमें क्या रहेगा इन केस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, इन केस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्पीसीज जो है वो इंडिया की है, ओके, यहाँ पर, और कोई जो है वो फॉरेन की है, ओके, कहाँ की है, आउटसाइड इंडिया की है, आउटसाइड इंडिया,
ओके, मान लीजिए फॉरेन कंट्री की है, यूएसए की है यहाँ पर, और उनके बीच में क्रॉस करा दिया गया। मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, इंडिया की यहाँ पर मेल, और आउटसाइड का क्या है यहाँ पर फीमेल। क्लियर? तो इनके बीच में क्या है, क्रॉस कराया गया। तो इस क्रॉस को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि जब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो इस क्रॉस को क्या बोलेंगे, और इनके इंडिविजुअल डेवलप हुए यहाँ पर, तो पता चला मेल डेवलप हुए, और क्या डेवलप हो गए, फीमेल डेवलप हो गए यहाँ पर इस तरह से। तो इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पर इंडिया वाला कभी एनिमल यूएसए गया नहीं, यूएसए वाला इंडिया इंडिया में कभी आया नहीं। क्लियर? तो जब फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्रॉस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग। और इंडिया और यूएसए के एंसेस्टर कॉमन है ही नहीं यहाँ पर। क्लियर? बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, जो कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं। ठीक, तो जब इनके बीच में कोई एंसेस्टर है ही नहीं, और ये दोनों स्पीसीज जो है वो क्या है, यहाँ पर सेम है, लेकिन ब्रीड अलग अलग है। एक ब्रीड है इंडियन की और एक ब्रीड है किसकी, यूएस की। और उनके बीच में जब क्रॉस कराया गया, जिनके बीच में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस ब्रीडिंग। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, कि इसका जो एग्जाम्पल है वो हिसार डेल है, कि यहाँ पर जो डेवलप हुई एक शीप की वैरायटी, दैट इज हिसार डेल। दिस इज हिसार डेल। और ये क्या थी, यहाँ पर इंडिया की एक शीप थी, इंडिया की क्या थी, यहाँ पर शीप ली गई, जिसका नाम था यहाँ पर बीकानेरी ईप्स। दिस इज बीकानेरी ईप्स। ये एक शीप की वैरायटी थी, और एक यूएसए की शीप थी, उसकी एक वैरायटी ली गई यहाँ पर। ओके, जिसका नाम था मेरिनो रैम्स। यहाँ पर वो कौन थी, यहाँ पर दैट इज कौन था, यहाँ पर मेरिनो रैम्स। ओके, ये कहाँ की ब्रीड थी, यूएसए की ब्रीड थी, मेरिनो रैम्स। अब कभी भी इंडिया की सीप क्या यूएसए जा सकती है, ये यूएसए की सीप क्या इंडिया में आ सकती है, ठीक नहीं, पॉसिबल नहीं। तो उनके एंसेस्टर तो कभी कॉमन हुए नहीं, ये यूएसए में अपने आप डेवलप हुई और ये इंडिया में अपने आप डेवलप हुई। लेकिन ह्यूमन बींग ने क्या किया कि यूएसए वाला जो फीमेल था उसको ला करके इंडिया में, जो पंजाब है वहां पर करनाल है, जहां पर वेटनरी डिपार्टमेंट है, वहां पर ला करके क्रॉस कराया। ओके, तो इस तरह से जो डेवलप हुई, हिसार डेल डेवलप हुई, और ये क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है कि इसमें एंसेस्टर कॉमन है ही नहीं, लेकिन ये टाइप किसका है, वो आउट ब्रीडिंग का टाइप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों जो ब्रीड्स हैं वो डिफरेंट हैं। क्लियर? और जब ब्रीड डिफरेंट होती है तो उसको आउट क्रॉस बोलते हैं, चाहे वो 4-6 जनरेशन तक डिफरेंट हो या फिर कंप्लीटली डिफरेंट हो। ओके, तो इस तरह से जो यहाँ पर हिसार डेल है वो क्रॉस ब्रीडिंग का क्या है, एग्जाम्पल्स है। इसमें कभी भी कॉमन एंसेस्टर नहीं मिलेगा, नो कॉमन एंसेस्टर। और इसमें 4 to 6 जनरेशन नो कॉमन एंसेस्टर, उसके आगे हो सकता है नो कॉमन एंसेस्टर, नो कॉमन एंसेस्टर। 4 to 6 जनरेशन तक नहीं हो सकता, नेवर कॉमन एंसेस्टर। इस केस में उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, अब थर्ड आता है, दैट इज इंटर स्पेसिफिक। थर्ड कौन सा है यहाँ पर, दैट इज इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है एक्चुअली, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में इसमें जो स्पीसीज है वही कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, इसमें क्या रहेगा, दैट इज 2 डिफरेंट स्पीसीज रहती है, 2 डिफरेंट स्पीसीज की स्पीसीज ही कंप्लीट डिफरेंट होगी इसमें। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पर, दैट इज अगर हम क्रॉस करा दें यहाँ पर, एक मेल हम क्या ले लें, हॉर्स, और फीमेल हम यहाँ पर क्या ले लें, डोंकी। ओके, तो ये 2 अलग अलग स्पीसीज होगी यहाँ पर। ओके, कि हॉर्स जो है वो एक अलग स्पीसीज है, और जो यहाँ पर डोंकी है वो एक अलग स्पीसीज है। क्लियर? यहाँ पर तो हॉर्स मेल है और यहाँ पर क्या है, डोंकी फीमेल है।
और ये दोनों स्पीसीज ही अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट स्पीसीज हैं। और इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो इनके बीच में क्रॉस कराने के बाद इंडिविजुअल जो डेवलप हुआ, यहाँ पर क्या डेवलप हुआ, जो भी इंडिविजुअल डेवलप होगा, जैसे हम इसको हिन्नी बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, हिन्नी। तो हिन्नी जो है वो हाइब्रिड है, ये क्या है यहाँ पर, ये हाइब्रिड है यहाँ पर, जो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के बीच में क्रॉस था, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और ये भी जो है वो किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो ये भी आउट ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर स्पीसीज ही डिफरेंट हो गई। तो आउट ब्रीडिंग का मतलब ये कि जब हम दो सिमिलर ब्रीड को छोड़ करके क्रॉस कराते हैं तो उसको आउटब्रीडिंग बोलते हैं। अब उसमें क्या हो सकता है कि अगर उनके बीच में 4-6 जनरेशन कॉमन नहीं है, मतलब उन इंडिविजुअल के बीच में जिसमें हम क्रॉस कराने जान रहे हैं वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं और 4-6 जनरेशन तक उनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो उसको आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। और कभी भी कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। और स्पीसीज ही अलग है तो उसको हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या, इस तरह से क्या डेवलप हो, हिंदी। और वहीं अगर हम क्या कर लें, फीमेल हॉर्स ले लें और मेल डोंकी ले लें, और उनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो उनके बीच में जब क्रॉस होगा तो क्या डेवलप होगा, यहाँ पर म्यूल डेवलप होता है, और वो भी क्या रहेगा यहाँ पर, ये हाइब्रिड रहेगा, दिस इज हाइब्रिड। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ओके, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री में यही एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इस पे 100% गलत होते हैं स्टूडेंट्स के, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा आप लोग। ओके, और 100% क्वेश्चन आना श्योर है इसी के ऊपर कि इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या है, और आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग क्या है, जब 4-6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर न हो। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, जब कभी भी कोई कॉमन एंसेस्टर न हो। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब दो स्पीसीज ही कंप्लीटली डिफरेंट हो। और ये तीनों जो है वो आउट ब्रीडिंग के यहाँ पर टाइप्स हैं। क्लियर, ओके।